हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, जो कि कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। अब क्या पैक्ट था वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, 25 जनवरी 1931 कांग्रेस मैन वर रिलीज फ्रॉम जेल। तो ये सारी की सारी कहानी स्टार्ट होती है कि जो भी कांग्रेस मैन थे, यानी जो भी कांग्रेस के लोग थे जिन्हें जेल में डाला गया था, उन्हें बिना किसी कंडीशन के जेल से छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। कब? 25 जनवरी 1931। ठीक है, अब यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट होती है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनको रिलीज क्यों किया गया। ठीक है, जब हमें ये पता चलेगा उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। रिलीज क्यों किया गया उसके दो रीजन हैं जो हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ किस किस के बीच में हुआ था। हमने पढ़ा कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही है, लेकिन ये मेनली कांग्रेस यानी कि आईएनसी और गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। राइट, अब हम पढ़ेंगे वाई रिलीज, मतलब कांग्रेस के लोगों को जेल से क्यों छोड़ा गया अनकंडीशनली। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, 1931 में होनी थी, लंदन में होनी थी। अगर वो लोग जेल में ही रहते तो फिर मीटिंग में कौन जाता? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन जाता? क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग है, वो सब प्रेजेंट थे, लेकिन जो आईएनसी थी, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो वहां पे एब्सेंट थी। अब जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया में उस टाइम पे कौन थी? आईएनसी ही थी। अब अगर मेजर पॉलिटिकल पार्टी ही एब्सेंट होगी तो फिर क्या ही डिस्कशन होगी। राइट, तो हुआ क्या, फर्स्ट वाली मतलब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही एब्सेंट थे, तो अब सेकंड होनी थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो अब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि आईएनसी वहां पे हो, इसलिए इन्हें छोड़ा गया। दूसरा रीजन क्या है? देखिए, अगर आपको याद होगा, एक दो वीडियोस पहले हमने दांडी मार्च के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि दांडी मार्च को सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ये दांडी यात्रा हुई नमक के ऊपर ही थी, सॉल्ट के लिए कुछ लॉज बने थे, उसके लिए ही हुई थी। ठीक है, तो जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, इसे वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली, इसे पूरे आप कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे बहुत अटेंशन मिली। अटेंशन क्यों मिली? ब्रिटिशर्स ने जो व्यवहार किया था इंडियंस के साथ, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा था। ठीक है, अब हुआ क्या था कि इम्प्रिजनमेंट, इन्हें तो जेल भेज दिया गया, अब उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब लॉर्ड इरविन चाहते थे कि जो ये इशू है इसको खत्म करो। ही वॉन्टेड दिस इशू टू एंड। ठीक है, हैंस रिलीज फ्रॉम जेल, इसलिए इन्हें जेल से बाहर निकाला गया, क्योंकि जेल से बाहर आएंगे तभी तो डिस्कशन करेंगे, तभी तो मैटर सॉल्व होगा, अदरवाइज तो मैटर बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, अब दो रीजन हमने पढ़ लिए कि इन्हें जेल से बाहर क्यों निकाला गया। अब हम पढ़ेंगे कि जिस टाइम पे इन्हें बाहर निकाला गया उस टाइम पे आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑथराइज किया गांधी जी को फॉर मीटिंग, मतलब आप जाइए ब्रिटिशर्स के साथ मीटिंग कीजिए, आपके जो भी पॉइंट्स है वहां पे रखिए। ठीक है, अदरवाइज जाता कौन? आईएनसी का कोई हेड जाता है, कोई प्रेसिडेंट जाता है, कोई चेयरमैन जाता है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते तो जा सकते थे, लेकिन जो गांधी जी हैं वो ही वॉज वाइडली रिस्पेक्टेड, पॉपुलर थे, फेमस थे, सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी बात मानते थे, इसलिए गांधी जी को यहाँ पे भेजा गया और मीटिंग हुई किस किस के बीच में? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे that it was for the very first time that the two were meeting as equals। अब ये पहली बार ऐसा हुआ कि दो पार्टीज यानी आईएनसी और ब्रिटिशर्स एज ए इक्वल मिल रहे थे। अब आप सोचेंगे हमने ये लाइन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पढ़ी थी, जब हमने वो वीडियो में डिस्कशन किया था। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे और जो इंडियंस थे वो एज ए इक्वल कब मिले? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस तो थी ही नहीं, आईएनसी तो थी ही नहीं, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की वो तो थी ही नहीं। तो इस तरह से जो गांधी इरविन पैक्ट था, एक तरह से हम कहें तो फॉर्मली तो तभी मिले ना। तो इसलिए कहते हैं कि ये पहली बार था जब गांधी जी और ब्रिटिशर्स यानी कांग्रेसमैन या इंडियंस और ब्रिटिशर्स एज ए इक्वल फर्स्ट टाइम मिले थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स के, क्या क्या फीचर्स थे इसके, क्या क्या इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, वो पढ़ेंगे। मैंने काफी ज्यादा शॉर्ट में नोट्स बनाए, अदरवाइज अगर फुल लाइंस सेंटेंसेस के साथ नोट्स बनाता तो 3-4 पेजेस इसी में भर जाते। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो कंप्लीट हो। बहुत शॉर्ट वीडियोस में आपको हर एक
इवेंट के लिए जो नेशनल मूवमेंट में हुआ उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। सो फीचर्स क्या थे, पहला था INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस अब पार्ट लेगी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1900 कब होनी है, 31 को होनी है लंदन में, तो उसमें अब ये पार्ट लेगी, मान गए। नाउ रिमूवल ऑफ द सॉल्ट टैक्स, अब जो इंडियंस है वो सॉल्ट नहीं बना सकते, इस टैक्स को हटाया गया, वो सॉल्ट बना सकते अपने यूज के लिए। विड्रॉल ऑफ CDM मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने कहा कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे, राइट। टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी जेल में डाले गए हैं जितने भी नेताओं को उनको रिलीज किया जाएगा, ठीक है। अब इस पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस रहती हैं भगत सिंह से रिलेटेड, वो भी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट फिलहाल आप समझ लीजिए कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज किया जाएगा। लास्ट है टू विड्रॉ ऑर्डिनेंसेस, जो भी ऐसे ऑर्डिनेंसेस है ना जो INC को काम करने से रोकते हैं या उसके बीच में बाधा डालते हैं, उन सब ऑर्डिनेंसेस को विड्रॉ कर लिया ब्रिटिशर्स ने। तो अब इसमें क्या थी, कुछ डिमांड्स गांधी जी की थी, कुछ ऑफर्स लॉर्ड इरविन के थे, तो कुछ ऑफर्स लॉर्ड इरविन के जो थे उन्होंने गांधी जी ने माने, कुछ गांधी जी की बातें लॉर्ड इरविन ने माने, इस तरह से हो गया ये पैक्ट साइन, ठीक है। नाउ डिमांड्स ऑफ गांधी जी नॉट एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड इरविन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। देखिए क्या लिखा है, commuting the death sentences of Bhagat Singh and his associates to life sentences। अब अगर गांधी जी, हम क्या सुनते हैं, हमने अगर आपने कभी सुना होगा या इस बारे में डिस्कशन किया होगा, सुनने में ये आता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह और जो भी उनके एसोसिएट्स थे उनको फ्री करवा सकते थे, रिलीज करवा सकते थे जेल से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इंडियंस क्या कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स को बचा सकते, लेकिन उनकी डिमांड ही देखिए कैसी थी कि लाइफ सेंटेंस को डेथ सेंटेंस में चेंज करना है। और उनकी डिमांड ये थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको बिना किसी रीजन से जेल में डाला है, सिर्फ उन्हें बाहर निकालिए, जो किसी रीजन से गए हैं उन्हें बाहर ना निकालें। तो भगत सिंह तो आपको पता है किस रीजन से गए थे, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, अदरवाइज हम 3-4 वीडियोस के बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करेंगे जिसमें हर एक इंडियन ने जो भी किया है, बॉम्ब फेंका है, किसी को गोली मारी है, वो सब हम पढ़ेंगे। लिस्ट पढ़ेंगे हम, 2 या 1 या 2 पेजेस की होगी, शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, एंड मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, कोई डाउट नहीं रहा हो। मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम को फॉलो नहीं कर रही हूँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं स्पेक्ट्रम को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि उसमें तो फिर बहुत ज्यादा डेप्थ में है, इतनी अंडरस्टैंडिंग कर ली कि हम क्या करेंगे। हाँ, अगर आप UPSC के लिए या स्टेट PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो दैट्स कम्प्लीटली सेपरेट थिंग, बट अगर आप SSC के लिए या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस डेटा इज मोर देन इनफ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अदरवाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि करना क्या है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।